Welcome friends to our BK School of Science. ठीक, today we are learning for class 9th. Class 9th, chapter number 6. Chapter name is angles and triangles. Lines and angles. ठीक, lines and angles class 6, 7th में भी पढ़ चुके हैं. अभी हम 9th में भी वही चीज पढ़ रहे हैं. तो पहला जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है. क्या है? Introduction. What is this? Is introduction. Introduction means what we have learned in class 6, 7, 8. We are summarizing all these facts to do better and fast practice and logics in lines and angles. Earlier what we have studied, we are just revising, we are revisiting or introductory. Okay. The first thing is line. What is line? What is line? देखो लाइन में ये तीन तरह का हम करते हैं. हम सबसे पहले करते हैं लाइन. लाइन को ही हम तीन तरह से करते हैं. लाइन में तीन: लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. और सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट बने हुए चैप्टर वाइज. जैसे इसका आज पहला बार चालू कर रहा हूं तो उसके प्लेलिस्ट में नाम जाओगे आप, डालोगे क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक. अभी देखो, आप तो जानते हैं ना, कोई भी लाइन्स कुछ बनता था पॉइंट से बनता. पॉइंट ये सब क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? पॉइंट्स है. तो लाइन्स ऐसा होता है. ठीक. इसको लिखे, इस लाइन पर पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी. इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन जो है इधर इंफिनिटी जा रहा है, इधर इंफिनिटी जा रहा है. इधर इस साइड जो बोलते हैं उसको माइनस इंफिनिटी, इधर बोलते हैं प्लस इंफिनिटी. तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी को छोड़ दो. अभी आप सिंपल समझो, इन्फिनाइट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है. इसको हम डिनोट करते ए बी, और दोनों साइड एरो है, इधर भी एरो. एरो मतलब बढ़ते बढ़ते बढ़ते. इसको बोलते हैं हम लाइन. यानी कि क्या है? नो एंड पॉइंट्स. नो एंड पॉइंट्स है, नो एंड पॉइंट्स है. क्या नहीं है? नो एंड पॉइंट्स. अब रे में क्या होता है? ए बी. अभी देखो इसमें और इसमें अंतर देखो, डिफरेंस. इसमें एक एंड पॉइंट फिक्स्ड है. इसको लिखेंगे वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट. एक एंड पॉइंट फिक्स है, ये एंड पॉइंट है. और इसको हम जो डिनोट करेंगे कैसा? एक एंड पॉइंट फिक्स है, यहां से ऐसा हो गया. एक एंड पॉइंट, इसमें दोनों में से किधर भी एंड पॉइंट नहीं है, इसको बोलेंगे ए बी. ऐसा. अब इसमें देखो, इसमें दोनों एंड पॉइंट फिक्स है, ये ऐसा. ये हो गया बी, ये हो गया ये. इसके बोलेंगे बोथ एंड पॉइंट्स फिक्स्ड. क्या? फिक्स. इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी, और ना इधर एरो ना इधर. इस तरह से हमने लाइन को तीन भाग में किया: लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट. लाइन में दोनों साइड एरो, यानी कि दोनों साइड इंफिनाइट. रे में केवल एक साइड, और लाइन सेगमेंट दोनों में से किसी साइड इंफिनाइट नहीं. ये फिक्स है, ये फिक्स. एक साइड फिक्स है, एक साइड फिक्स नहीं है. ये दोनों साइड फिक्स नहीं है. यानी कि इस लाइन पे ये ए बी एक लाइन है, इसको ऐसा डिवाइड करेंगे, दोनों साइड तीन. इसमें एक साइड तीन, इसमें दोनों में से किधर भी तीन, इसमें केवल एक लाइन. क्लियर हुआ बात? क्या? ठीक. मिटाओ. क्या हुआ लाइन में? लाइन, रे और लाइन सेगमेंट. अभी आप देखो, लाइन आपने देख लिया. इसका मतलब कोई आपको पूछे ऐसा करके कि ये क्या है, ये क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रे. फिर को बोले ऐसा है और ये ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन. अब को बोले ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट. क्लियर हुआ? ठीक. अभी जब हम लाइन बोल रहे हैं तो लाइन का समझो, आप लाइन पकड़ो या लाइन सेगमेंट पकड़ो, कुछ फिलहाल कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि लाइन पे ही लाइन सेगमेंट है ना. चलो, अभी पॉइंट्स है बहुत सारे. ये देखो, ये है बहुत सारे पॉइंट्स. इसको भी दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं. एक करते कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, और दूसरा तरह से करते हैं इसको, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर
पॉइंट्स। कॉलिनियर यानी कि एक लाइन पे, ये एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन ही पकड़ो, ये लाइन है, ठीक। इस पे 1 2 3 ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, मान लेते हैं ऐसे पॉइंट्स, इस इतने जगह में इतने पॉइंट्स हैं। इसमें क्या हो गया ए बी सी जी, यानी कि ए बी सी और जी, ये देखो ये इस लाइन पे है, इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पी एच डी यानी कि डी पी एच, ये क्या, और ई भी, ये क्या हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन पे नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या सिंपल, पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नॉन, यानी कि एक लाइन पे जो पॉइंट्स हो उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, एक लाइन पे जो पॉइंट्स ना हो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। सिंपल है, बेसिक। यानी कि अगर ये ट्रायंगल है आपका बना, ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ डी है, ये ई है, इसमें क्या बोलेंगे ए बी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन सा है, कोलिनियर पॉइंट्स मान लेते हैं कौन सा है, ए और बी। फिर दूसरा बार ए और सी, और ये डी और ई क्या हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट। सिंपल है क्या, यानी कि एक लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, और जो एक लाइन पे पॉइंट्स ना हो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। अब आप तो एंगल आप समझते हैं, एंगल किसको बोलते हैं, अभी हम आ रहे हैं एंगल पे। एंगल एकदम अच्छे से समझ लो, एंगल कैसे होता है, एक पॉइंट है आपका, ये एक क्या है पॉइंट है, इस पर से कोई एक आर्म है, ये आर्म मतलब लाइन समझो, और एक दूसरा है, एक आर्म है, दोनों आर्म, यानी कि अगर इसको ए बोलेंगे, इसको अगर बी बोलेंगे, ये ऐसे ऐसे बढ़ा हुआ हो चलता है, ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये जो स्लोप होता, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप या टिल्ट मतलब झुका हुआ, और हिंदी या मराठी में बोलेंगे झुकाव, ये इसको बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एंगल। यानी कि एंगल इज फॉर्म व्हेन टू आर्म्स इंटरसेक्ट, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू लाइंस या आर्म्स या रेज या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पे मिला तो ये क्या बन गया एंगल बन गया। यानी कि एंगल कैसा बनता है, कोई भी दो लाइन हो, जैसे आप देखो कैंची, सीजर होते ना, ऐसे काटते ना, ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, ये क्या बनता है एंगल बनता। और क्या, एक रोड ऐसा है, दूसरा रोड ऐसा है, ये भी एंगल बना, एक तीसरा रोड ऐसा भी हो सकता है, एक चौथा रोड हो सकता है, यानी कि 1 2 3 ये सारे क्या बने एंगल बने। हर एक पॉइंट पे ये मिला ये एंगल, ये लाइन मिला ये एंगल, ये लाइन ये मिला ये एंगल, ये लाइन, इतने सारे एंगल बन सकते हैं। यानी कि कोई दो लाइन, सिंपल समझिए, कोई दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो बनता है तुमको क्या, आपको क्या बनता है लाइन सेगमेंट। अभी देखो एंगल कितने तरह के होते हैं। और एक बात और, ये जो एंगल बना, ये ए है, ये बी है, ये ओ को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं आर्म, इसको बोलते हैं आर्म। यानी कि रे पर ही है, यानी कि दो आर्म, कोई दो हाथ ऐसे है, ये बीच का जो एंगल बना उसको बोलेंगे हम, ये वर्टेक्स पर जो एंगल बना वही हुआ एंगल, जो झुका हुआ जो। अब एंगल में कितने तरह के एंगल होते हैं देखो आप, एंगल का नाम है, एंगल का नाम है एक्यूट एंगल, एक्यूट। दूसरा है ऑब्ट्यूज, तीसरा है राइट एंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, और चौथा है लीनियर एंगल, और पांचवा है रिफ्लेक्स। ये ऐसे 5 तरह के एंगल के बारे में हमें बेसिकली जानना है। अब देखो, अब एंगल तो आप जानते हैं 0 to 360 डिग्री है। अगर कोई लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, इसके बीच का ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये एंगल X है। X अगर एक्यूट एंगल तब बोलेंगे जब X जो हो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ऐसे लिखते हैं ना,
जीरो इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 90, यानी कि 0 से 90, अगर इसको बेसिकली करें लिखें 0 से 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब दूसरा ये एक है, ये ऐसा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ओ, और इसको बोलेंगे वाई। अगर वाई ये एंगल 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, यानी कि y का जो वैल्यू है, यानी कि x इक्वल टू यहां 0 से 90 और y का वैल्यू 90 टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 0 से 90 पर एक्यूट, 90 से 180 को बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। अभी इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं रिफ्लेक्स। ये एक लाइन आपका ए है, ये आपका बी है, और एंगल यहां से नापेंगे ऐसे, ये एंगल नापे। अभी कैसा नाप रहे? यहां से यहां, ये देखो यहां से शुरू किया, यहां ऐसे करके देखो तीर मारो। अब यहां से शुरू किया हमने, कहां तक नापा? ये पूरा एंगल, ये एंगल नहीं, ये एंगल कितना है? ये मान लेते हैं ये एंगल है आपको टी, तो टी एंगल कितना है? 360 से छोटा और 180 से बड़ा, यानी कि t इक्वल टू क्या हो गया? 180 टू 360। क्या हो गया? 180 टू 360। इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि एक्यूट 0 से 90, 90 से 180, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 360, यानी कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। अब देखो राइट एंगल। राइट एंगल मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, इसको मानते हैं जेड, यानी कि जेड इक्वल टू कितना होगा? डायरेक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री हो तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलते हैं? 90 डिग्री हो जाए तो क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अब देखो लीनियर। लीनियर का मतलब सीधा हो गया। ये आपका है बी, ये आपका है ए, ये है पॉइंट ओ। यहां से एंगल को नापेंगे यहां तक, यानी अच्छा यहां से नापे, कैसा नापे? ये ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा, यहां से नापना शुरू किया, ये ऐसा, ये हो गया 180 डिग्री, यानी कि ये अगर टी पी हो गया, इसको एंगल दो पी, यानी कि एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर एंगल। ठीक है, ठीक है। देखो एंगल में क्या क्या देखा हमने? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, रिफ्लेक्स, लीनियर। 0 से 90 पर एक्यूट, 90 से 180 ऑब्ट्यूज, 180 से 360 रिफ्लेक्स, अब पक्का 90 पर राइट एंगल, अब पक्का 180 पे लीनियर एंगल। ठीक है, क्लियर है क्या कंसेप्ट? चलो ओके, मिटाता हूं। अभी हमारे घर के जो बाजू वाला घर है, पास वाला घर, उसको क्या बोलते हैं? पास वाला घर। क्या बोलते हैं? पास वाला घर। उसी तरह एंगल के भी पास वाला एंगल होता है। क्या बोलते हैं? पास वाला एंगल। उस पास वाले एंगल को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब जैसे कि ये अपना पेन है, इसके बगल में डस्टर है, तो पेन के बगल वाला चीज क्या है? डस्टर है। पेन के बगल वाला चीज क्या है? डस्टर है। उसी तरह एडजेसेंट एंगल को भी हम दो तरह से करते हैं। ठीक, अभी देखो क्या बोलते? पहले बोलते कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, और दूसरा बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल्स। मतलब टू एंगल्स का अगर सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल। और सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 हो तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट एंगल। ठीक, इसका मतलब ये O है, ये A है, ये आपका B है, ये है, ये अगर 60 है और ये अगर 30 है तो 60-30 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये 60 और 30 क्या हो गया? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री और क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। 45 और 45 एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। 70 और 20 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि जोड़ने पर 90 हो गया। 80 और 10 क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। अब 85 और 35 जोड़ो, कितना हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं हुआ ना। अभी हम करते हैं सप्लीमेंट एंगल, यानी कि दो एंगल का जोड़ कितना हो?
180 हो, यानी कि ये अगर O है, ये A है, ये B है, अगर ये मान लेते हैं 60 है और ये अगर 120 हो, तो ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे, कितना होगा 120 प्लस 60 इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अदर, यानी कि 120 का सप्लीमेंट हो गया 60, 60 का सप्लीमेंट हो गया 180, यानी कि किसी दो एंगल को जोड़ दो, ऐड कर दो, दोनों को जोड़ने के बाद 180 हो, तो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट एंगल। जैसे एग्जांपल है 95 एंगल है 85, ये दोनों को जोड़ो, 5 5 10, 9 8 17 1 18, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गया, सप्लीमेंट एंगल हो गया। 105 और ये 75, दोनों को जोड़ दो, 180 हो गया, तो ये हो गया सप्लीमेंट एंगल। यानी कि किसी भी दो एंगल को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का, और अगर 180 हो तो बोलेंगे सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अदर। ठीक, अभी देखो पेयर ऑफ एंगल्स, क्या पढ़ते हैं हम अब, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब टू एंगल, दो एंगल हो, अभी दो एंगल का जोड़ा में हमने देखा ना, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो कि सप्लीमेंट हो, ये दोनों में दो जोड़े होते हैं ना, सप्लीमेंट एंगल, इस दोनों में कॉम्प्लीमेंट